मथुरा में गुरुवार को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मथुरा से पार्टी जिला अध्यक्ष विवेक निषाद के नेतृत्व में जिलाधिकारी मथुरा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जिला अध्यक्ष विवेक निषाद ने जानकारी देते हुए बताया कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सरकार के सहयोगी दल कैबिनेट मंत्री मत्स्य उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में हमने भी अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय मथुरा को मछुआ समुदाय की 17 उपजातियों के आरक्षण के मुद्दे पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर और भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। वहीं आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमें आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। मुकेश वर्मा, आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या ज्ञापन है, क्या मांगे ज्ञापन के? ये माननीय निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये आरक्षण को लेकर के ज्ञापन हर जगह डीएम महोदय को दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हमने मथुरा डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या मांग की है आप लोगों ने? ज्ञापन में हमारी मांग है जो हमारी SC एक्ट का जो मामला अटका हुआ है, जो पिछली सरकारों ने समाजवादी पार्टी सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार ने जो रोक लगा रखी है, उसको कराने के उसमें हम लोग ने यहाँ पर कौन कौन सी जाति आती हैं आपके उसमें? SC एक्ट किन किन जातियों के? हमारे उसमें 17 जातियाँ आती हैं। निषाद है, केवट है, कश्यप है, मांझी है, मजवार है, रेखवार है। तो आप जी चाहते हैं कि आपको आरक्षण में ये ले? अलीगढ़ के कस्बा अतरौली कॉलेज रोड स्थित नंदन वाटिका गेस्ट हाउस में संयुक्त सम्मेलन मोर्चा और टिफिन सा भोज का आयोजन हुआ, जिसके उपरांत बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, एटा सांसद राजवीर सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर एटा सांसद राजवीर सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, अतुल गुप्ता, आलोक वाजपेयी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के क्रम में बुधवार को विकास तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा सदर लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में फर्टिलाइजर खाद कारखाना का अवलोकन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह और सदर सांसद रवि किशन शुक्ल उपस्थित थे। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। ये देश का स्वर्णिम काल है। मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद भारत है। नगरहाट पीपल्या में लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र विधायक मनोज चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रकांता अरुण राठौर, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए गए, जहां मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक मनोज चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 डाले जाएंगे, जो महिलाओं को घर खर्च में मददगार साबित होंगे। विधायक मनोज चौधरी ने महिलाओं के बीच पहुंचकर लाडली लक्ष्मी बहना का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं प्रमाण पत्र मिलने के बाद महिलाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री के जयकार के नारे लगाए। कर्नाबाद नगर परिषद में भी लाडली बहना योजना अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। जानकारी देते हुए CMO हरिवल्लभ शर्मा ने बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत नगर के वार्ड क्रमांक 1 में हनुमान मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पार्षदगण उपस्थित थे, जिनके द्वारा योजना की हितग्राही महिलाओं को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष परसराम पाटीदार ने कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं और नगर व प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार की विशेषकर महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ आज प्रदेश और नगर के नागरिकों को मिल रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि को लेकर बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जांजगीर पहुंचे। जांजगीर के बीजेपी कार्यालय में उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता के विश्वास और समर्थन के कारण 9 साल देश की जनता का सेवा कर पाए। भाजपा अपना संस्कार नहीं भूली है। बीजेपी तो विपक्ष का भी सम्मान करती है। साथ ही राज्य सरकार को अड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 16 लाख आवास का पैसा वापस लेने का आरोप लगाया। हम देश की जनता का आभार व्यक्त करने निकले हैं। अपने कार्यों का जहां एक और हम लेखा जोखा दे रहे हैं, वही हम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर हम लोग काम कर पाए हैं।
और इस देश की सेवा करने का जो मौका इस देश की जनता ने दिया है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो सरकार बनी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का संकल्प लेकर आज उन तीनों ही क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही है। सेवा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो आज हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ की मजबूती मिली। इस राज्य में जहाँ, देश में जहाँ 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी, आज इस देश में 38 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। जहाँ इस देश में मात्र 92,000 किलोमीटर NH थे, आज इस देश में नए 54,000 किलोमीटर NH बन के तैयार है। ऐसे अनगिनत चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ गरीबों के लिए आवास की बात हम करते थे तो आज 3.5 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। हम लोग जब बात करते हैं कि सम्मान की बात, तो इस देश में 44 करोड़ लोगों के लिए जनधन खाता खुला, 12 करोड़ महिलाओं के लिए हम लोगों ने शौचालय का प्रबंध कराया, जिससे कि आज उनके सम्मान का प्रतीक बढ़ा है। तो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देश की सुरक्षा को लेकर हम देखें तो आज पूरे पुलिस, अपने जो सैनिक के तंत्र हैं उसको विकसित किया गया। और आज पूरे देश में जो आबादी है, उस आबादी को आप देखिएगा तो आज भारत की इकोनॉमी को पाँचवें नंबर पर लाकर खड़ा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम गरीब की चिंता की बात, जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो अन्न योजना से लेकर आयुष्मान की योजना तक, हर गरीब तक पानी पहुँचे, हर गरीब तक अन्न पहुँचे, हर गरीब के स्वास्थ्य सुविधा का कवच मिले, इसके लिए योजनाएं की गई। तो 9 साल के ये जो उपलब्धियां रहीं, ऐसे अनगिनत है। डिजिटल अगर क्षेत्र में देखिए, जो बड़े पैमाने पे बिचौलिए पैसा लेते थे वेलफेयर स्कीम का, उसको पूरी तरह से समाप्त किया। 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुँचे, इस सपने को साकार किया। और इसके माध्यम से 1 करोड़ 87 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष बच रहा है, जो कि गरीब की सेवा में आ रहा है। तो हम मानते हैं। सिरोंज मंडी में बुधवार को व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जैसे ही विदिशा से नापतोल विभाग के अधिकारियों द्वारा मंडी में छापा मारकर कार्रवाई की गई। नापतोल विभाग के अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि जिसमें कुल 7 कांटों पर प्रकरण दर्ज कर सील करने की कार्रवाई की गई है। ज्यादातर कांटे बंद कर दिए गए हैं। सिरोंज गला मंडी में तोल कांटों में गड़बड़ी की शिकायत काफी टाइम से चर्चा में। इसी संदर्भ में विदिशा से जांच दल सिरोंज गला मंडी में पहुंचा और जहां पर लगभग 7 तोल कांटों में गड़बड़ी पाई गई। नगर निगम प्रयागराज के वार्ड नंबर 9 सोनौटी के रहने वाले ग्रामीणों ने गांव में चल रहे प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में 3 नंबर के एक और गंगा जी की रद्दी बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मानक के विपरीत है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता का जांच नहीं किया जाएगा तो हम ग्रामीण अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं जाने देंगे और निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। वार्ड नंबर 9 से विद्यालय में जो काम हो रहा है, इसके बारे में क्या आप लोग आरोप लगा रहे हैं? क्या जो भी निर्माण किया जा रहा है, घटिया किस्म का ईंटा बालू लगाया जा रहा है, क्या मामला है? आपको दिखा रहे हैं, घटिया बालू ईंटा सब लगाया जा रहा है। ये 6 साल एक बार बने था, पहले 6 साल बाद गिर गया था, वहीं जगह फिर बन रहा है। एक खटिया लगा रहा है ईंटा बालू ठेकेदार ने, और क्या कहते हैं उससे हमने कहा लेकिन वो हमारी बात को नहीं मान रहा है। कह रहा जो हाँ जाने खोए आपको जाइए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के पार्षद हैं, और इसके पहले यहाँ पर प्रधान के द्वारा कार्य किया जाता था, विकास किया जाता था। पहली बार नगर पालिका में गांव आपका आया है, नगर निगम में और अब आप पार्षद चुने गए हैं। अगर ठेकेदार आपकी बात को नहीं मान रहा है तो कितना आप मानते हैं कि काम सही किया जा रहा है? हमारा बात मान भी नहीं रहा है और काम भी नहीं सही कर रहा है। तो आप इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से या किसी ने किए हैं? हाँ, CDO से किए हैं, सारे BDO से किए हैं, सारे लोग से किए हैं, और साहब भी किए हैं। तो क्या आपको आश्वासन मिला? कोई सुनाई नहीं हो रही है कहीं। जो आप सपा के नेता है इसलिए नहीं सुनी जा रही है? हाँ, सपा के नेता है इसीलिए नहीं सुनी जा रही। समस्त ग्राम सभा और हम लोगों की ओर से मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय के इस कार्य को अपने स्तर से जांच करा के काम करें। अगर निगरानी के समिति के तहत काम नहीं होगा तो गांव की जनता और हम लोग इस काम को होने नहीं देंगे, क्यों गुरुत्वा के विपरीत काम होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मांग करता हूं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, BC महोदय से, जो भी उच्च अधिकारी इसकी निगरानी में हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि संज्ञान में लेकर इस कार्य को अच्छे से कराने की कृपा करें, जिससे हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। जो पूर्व में घटना घटने से बची हुई है, दोबारा वो घटना न घटे इस भविष्य में, इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ।
जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ हमीरपुर चुंगी लोधी रोड स्थित आकांक्षा ट्रेडर्स के मालिक अशोक कुमार गुप्ता अपना खाता खुलवाने बैंक जा रहे थे कि तभी रास्ते में मोहित राजपूत नाम के युवक ने अगवा कर मारपीट की, जिसके बाद अशोक कुमार गुप्ता को थाना राठ के सामने छोड़ दिया, जिससे अशोक कुमार गुप्ता को काफी चोटें आई और अशोक ने अपनी आपबीती थाना राठ में सुनाई। सहकारी समिति में खाता खुलवाने के लिए जा रहा था। अब वहाँ मोड़ पे पास मुझे और से उसका बेटा शैलेंद्र 3 अज्ञात लोगों ने ओवरटेक करके मुझे वहाँ पे मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में मुझे वहाँ के आगे किसी अज्ञात जगह में हाथ में ले गए, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ पे ले गए। वहाँ पे ये मुझे राजीनामा के लिए धमकाते रही, कोई कार्रवाई आगे करोगे तो फिर हम आगे। कोई पुराना विवाद है क्या आपका उनसे? पुराना विवाद कोई नहीं है। 2 दिन पहले हमने अपनी दुकान से लेबर नहीं जाने दी थी, इसी वजह से वो खन्नस खा रहा था। आपकी किस चीज़ की दुकान है? सीमेंट की। अच्छा, मारपीट की आप? हाँ, मारपीट। कैसे आप छूटे हैं? कैसा? कैसे आप मुक्त हुए उनसे? मुक्त वो वही लेके आए थे, कोतवाल साहब का प्रेशर पड़ा हो जैसा जो कुछ, उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया था। तो फिर वो जनपद कन्नौज शौरिक क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शौरिक कट से भारतीय हल्दर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सोनू सिकरवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सोलंकी की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी दिखाई दी। किसानों की शान ट्रैक्टर 2 दर्जन से अधिक शोभा यात्रा में शामिल रहे। किसानों ने कहा कि किसानों को 15 हॉर्स पावर के कनेक्शन फ्री दिए जाएं। साथ ही किसानों का बिजली बिल शासन द्वारा जो माफ किया गया है उसके कनेक्शन बिल अभी तक आ रहे हैं, कृपया संपूर्ण बिल माफ कराए जाएं और किसानों को 15 हॉर्स पावर तक के सोलर लाइट फ्री दी जाए।